नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दिवाली के इस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, खासकर दिल्ली की जनता को, क्योंकि दिल्ली की जनता 8 सालों के बाद पटाखे उड़ाने जा रही है। अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भारत अपना घरेलू कृषि और डेयरी मार्केट अमेरिकन कंपनियों के लिए खुला करे। वे भारत पर दबाव बनाना चाहते थे और भारत पर अपनी शर्तें लादना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकती नहीं है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाते हैं। वे यही नहीं रुके, H1B वीज़ा की फीस भी 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख कर देते हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप कुछ महीने पहले भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हर संभव कोशिश की भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाने की, क्योंकि पिछले 11 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था 14वें नंबर से बढ़ती हुई आज दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकते नहीं है और ऐलान करते हैं कि भारत किसी भी कीमत पर अपने हितों की, अपने किसानों की रक्षा करेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 4-5 महीनों से स्वदेशी का नारा दे रहे हैं, भारतीय लोगों को स्वदेशी वस्तुएं इस्तेमाल करने का आह्वान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में और फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण को यह निर्देश भी दिया कि जीएसटी में जल्द से जल्द कटौती की जाए और इसके बाद भारत में 22 सितंबर से सिर्फ 2 ही जीएसटी के स्लैब है, 5% और 18%, 12% और 28%। यह दोनों जीएसटी स्लैब खत्म कर दिए गए और यह 22 सितंबर से लागू कर दिया गया। इसके बाद देश भर में कई वस्तुएं सस्ती हो गई, यहाँ तक कि 4 व्हीलर्स गाड़ियों की कीमतें भी करीब 1.5 लाख से कम हो गई। कई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी वस्तुएं कम हो गई। कंज्यूमर वस्तुएं की कीमतें काफी कम हो गई। मोदी सरकार के इस निर्णय ने उद्योगपति, व्यापारी और भारतीय लोगों में एक नई ऊर्जा और चेतना भर दी और इसी वजह से नवरात्रि और दिवाली के इस त्योहार के समय भारतीय मार्केट में नया उत्साह देखा गया लोगों में। चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हो या कंज्यूमर आइटम हो, हर क्षेत्र में तेजी देखी गई है। आपने आए दिन न्यूज़ देखा होगा, इन दिनों में कई चैनल्स पे बताया गया कि कई शहरों में ट्रैफिक जाम है, कई शहरों के मार्केट फुल है, लोग फिर भी रुक नहीं रहे, लोग हर वस्तु खरीद रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि 22 सितंबर के बाद जब जीएसटी कम की गई तब से लेकर अभी तक 4 व्हीलर गाड़ियों की सेल में करीब 5.2 की बढ़ोतरी देखी गई है और इसी तरह 2 व्हीलर्स के क्षेत्र में तो करीब 20% की बढ़ोतरी देखी गई है और कंज्यूमर आइटम्स की बढ़ोतरी करीब 25% हुई है। कपड़ा मार्केट में भी 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। यही नहीं, सोना महंगा होता जा रहा है, लेकिन भारतीय लोग जोर शोर से सोना खरीद रहे हैं, इसमें भी 5% की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय ग्राहकों ने पिछले 34 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस बढ़ते हुए व्यापार की वजह से भारतीय उद्योग जगत में एक नई चेतना भर दी है। भारतीय उद्योग जगत उत्साह में है। दिवाली के बाद पर्यटन का मौसम शुरू होता है और होटल्स पर भी जीएसटी कम कर दी है। इस वजह से पर्यटन उद्योग में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। इन त्योहार नवरात्रि और दिवाली के मौसम में भारतीय लोगों ने जिस तरह से खरीदी की है, नए रिकॉर्ड बनाए हैं, उसकी वजह से ट्रंप टैरिफ की धज्जियां उड़ गई है। ट्रंप टैरिफ की कहीं चर्चा नहीं हो रही है, न ही ट्रंप टैरिफ का असर भारतीय मार्केट पर दिख रहा है। यहाँ तक कि भारतीय शेयर मार्केट ने भी रफ्तार पकड़ ली है और जल्द ही नई ऊंचाइयों को शेयर मार्केट छूने वाला है। आशा करते हैं हम भारतीय लोगों का उत्साह इसी तरह बना रहेगा और हम अपनी एकता से इसी तरह ट्रंप के और आने वाली चुनौतियों का मुकाबला कर सकेगा। आप सभी को फिर एक बार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज यही रुकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।